गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज हरिकेश यादव एंड वेलकम टू द एचपीएम क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋजुरेखीय पथ पर गति चैप्टर चल रहा है और उसके अंतर्गत हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं मोशन का, और उसमें मैं 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें बेसिक था ग्राफ का और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर। ठीक है, तो आशा है कि आप पिछला रिवीजन कर चुके होंगे। मैंने कहा था कि जैसे जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला हो तो प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर पिछले लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर से आपस में रिलेशन होगा। ठीक है, उस पर डिपेंडेंसी होगी। तो आज का टॉपिक रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ। और ये भी मतलब इसमें कोई भी टॉपिक आप ये स्किप नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या उससे थोड़ा सा और ज़्यादा है या उससे थोड़ा और कम है। एवरी टॉपिक जो है इसमें, ईच एंड एवरी टॉपिक सेम इम्पोर्टेंट है। इवन हम कहें, आपको पहले ही दिन हमने कहा था कि ये मैकेनिक्स का पार्ट है और उसमें भी काइनेमैटिक्स इसको कहेंगे अगर आप, तो काइनेमैटिक्स आपको बेस है आपका आईआईटी जेईई के लिए भी, नीट के लिए भी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो और भी आगे आप फर्दर देंगे, तो सब में इसका इक्वली इम्पोर्टेंस है। तो इसको ज़रा भी आप इसको लाइटली नहीं लेंगे, ना ही इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बट थोड़ा सा इसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कुछ चीज़ें जो हैं वो जल्दी से कवर करके तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने उस दिन कहा था कि आपको सारे 5 या 6 टाइप के जो बेसिक ग्राफ थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, टाइम को ऑलवेज हमने कहा था एक्स एक्सिस पर दिखाया और डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को ऑलवेज वाई एक्सिस पर दिखाया। तो टाइप जो हमने अलग अलग बताए थे वो सारा हमने कवर कर दिया था, लेकिन अगर उनका कंपाइलेशन मिले एक साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ऐसे ही प्रॉब्लम आने वाली है, अकेला ग्राफ इंडिविजुअली नहीं दिया होगा, कंबाइंड दिया होगा। तो कंबाइंड का एक सिंपल ग्राफ हम आपको दिखाएं, बहुत सिंपल। ये आपके बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मान लो इस पॉइंट को हमने O, A, B, C एंड D, और टाइम को देखो डिवाइड कर रहे हैं। इसको 1 लिखा, यहाँ पर 2 कहा हमने, ये 3, ये 4, ये कॉर्नर 5, ये 6, इसको 7, ये टाइम इंटरवल डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं, 8, 9 और ये लास्ट वाले को हमने 10 कह दिया और D यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जर्नी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? पॉइंट O से। कहाँ जा रहा है ये ऑब्जेक्ट? O to A, A to B, B to C, C to D। और यहाँ एक सिंपल सा ग्राफ हम दिखा रहे हैं कि इसको हमने 5 लिखा, इसको हमने 10 लिखा, और ये जो पीक है दिख रहा है ना C का, ये 15 लिखा हमने। ठीक है, तो एक चीज़ हमने जो प्रीवियस आपको लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखकर आप डायरेक्ट क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू डायरेक्टली वी कैन मेजर आइदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यानी या तो हम आपसे पूछ ले कि इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया गया है या डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप इजीली इसको सिर्फ देखकर या ग्राफ का एनालिसिस कर आप विदाउट कोई कॉपी पेपर पेन, बिना इस्तेमाल किए हुए या विदाउट कोई फार्मूला यूज किए हुए आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो फुल जर्नी जो स्टार्ट हुई है, इसकी टोटल जर्नी O to D है, यानी O से D तक अगर हमने कहा कि यह ऑब्जेक्ट ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है, सेम O से D तक टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हम इस ग्राफ के थ्रू बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपको हमने कहा था एक्स एक्सिस पर ये टाइम है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर आपका सपोज आपका घर यहाँ पॉइंट O बोल दें, अगर इसको 0 समझ रहे हो तो इसको O समझ लो आप। ठीक है, इसको अगर आप 0 समझ रहे हो तो इस पॉइंट को O, ओरिजिनेशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 और वैसे पॉइंट के रिस्पेक्ट में O हमने कह दिया। ठीक है, O to A, A to B, B to C, C to D, यानी टोटल जर्नी इसकी स्टार्ट हो रही है जो O से लेकर D तक जा रही है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर अगर O पे आपका घर है तो ये भी आपका घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, बोर्ड के पार चले जाएं वो भी आपका घर है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम टाइम को शो करते हैं, वाई एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कवर किया है। देखो ये इस पॉइंट को 5 मीटर, इस पॉइंट को 10 मीटर, इस पॉइंट को 15 मीटर। इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यही है कंपाइलेशन।
कुछ ग्राफ आपने इस तरह देखा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दूर जाती वस्तु का ग्राफ। ये क्या था, कांस्टेंट हो गया था, यानी विरामावस्था में स्थित वस्तु का ग्राफ। ठीक है, सारा एक एक इंडिविजुअल सब में कवर किया है हमने। फिर देखो बी से सी तक, फिर कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फिर ऑब्जेक्ट आपका दूर जा रहा है। और सी से डी, डेट मीन्स आप जहाँ भी आपको जाना था वहाँ से वापस अपने घर आए हो। तो हमने कहा था पॉइंट डी, ये मत समझना कि अगर ये स्टेशन ए है तो ये स्टेशन डी है। ये टाइम का ग्राफ है एक्स एक्सिस पर। आपका हाउस लोकेशन जो होगा आपके लिए जो ओ पॉइंट पर है वही डी पर है। ठीक है, अब हमसे पूछा है ओ से डी तक कुल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। ठीक है, तो ओ से डी तक डिस्टेंस आप सिंपली आप देखेंगे, ओ से डी सी तक देखो कितना गया, फाइनल यही तो है, सबसे पीक पॉइंट पर सी है। और सी के पैरेलल में देखो कौन सा पॉइंट है, 15, यानी 15 गया है 15 मीटर और डी तक आया है। तो 15 मीटर जाना 15 मीटर आना, डेट मीन्स 15 मीटर गया 15 मीटर आया। तो टोटल डिस्टेंस में हमने कहा था कि जो भी पाथ का टोटल लेंथ है, यानी मार्ग की चली गई कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो 15 मीटर जाना 15 मीटर लौटना, ये टोटल 30 मीटर होता है। ये 30 मीटर आपका आंसर हो गया। एक चीज़। दूसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ओ से डी तक डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में विथ फिगर और विथ डेफिनेशन दोनों में हमने समझाया था कि इसमें ओरिजिनेशन पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर आप गौर करेंगे, बस सिंपल और कुछ नहीं। तो शुरुआत कहाँ से किया था आपने, ओ से, पहुँचे कहाँ हो, डी से। तो हमने कहा एक्स एक्सिस पर आप टाइम ग्राफ है वो, घर आपका यहाँ है तो घर आपका यहाँ भी है। डैट मीन्स जहाँ से शुरुआत किया आपने वहीं पर आप पहुँच गए हैं। ठीक है, तो जहाँ से शुरू किया है वहीं पहुँच गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन सदिश राशि है, डायरेक्शन को माइंड में रखना है। यानी अगर आप कहें कि एक डायरेक्शन में आप गए होंगे तो 30 मीटर, और जब वापस आएंगे तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आए हैं। और डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग फिजिक्स में माइनस के साथ शो करते हैं। तो 30 में जाना प्लस और 30 वापस आना, 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। अदरवाइज अगर फॉर्मूला से ये ना याद रहे तो ऐसे भी याद रखिएगा आप कि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कहते हैं कि ओरिजिनेशन पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर ध्यान देना है। प्रारंभिक जहाँ थे अंतिम वहीं है, डेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0। सिंपल सी बात। इसी में और हम कुछ ग्राफ और कुछ बनाना चाहें, हमने अगर आपसे कहा जाए कि ए से बी तक, अब देखो डायरेक्ट में क्या क्या कर सकते हैं वो हमने बात किया। अदरवाइज तो यहाँ ओ से ए तक का हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, बी से सी तक का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सी से डी तक का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी क्यों निकाल सकते हैं, प्रीवियस ग्राफ में आपको सब कवर किया गया। क्या, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो वेलोसिटी बोलिए, डिस्टेंस बोल रहे हो तो स्पीड बोलिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेट मीन्स वेलोसिटी। और ये कर्व, जितने ओ से ए कर्व, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये क्या है, कर्व है, वक्र है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमने कहा था स्लोप, ये स्लोप है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। क्लियर है बात। तो ए से बी तक, क्योंकि ये डायरेक्ट वाली बात, अदरवाइज वेलोसिटी में तो फिर फार्मूला हम लोग करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन ए से बी तक आपसे अगर हमसे वेलोसिटी पूछे, ए से बी तक, तो देखो ए से बी तक वस्तु का वेग। अब देखो बिना कुछ किए मतलब आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ग्राफ में देखना क्या है। ए से बी तक क्या देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने कहा था अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन दिख गई, डेट मीन्स वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है, विराम की स्थिति में है, रुका हुआ है। ठीक है, तो जब रुका हुआ है तो वेलोसिटी कहेगा, कोई वेलोसिटी नहीं, कोई वेग नहीं, यानी डेट मीन्स 0। क्लियर है बात। ये सारा कुछ हम बता चुके थे। यानी अब ये आपको दिमाग में रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ अगर, तो डायरेक्ट क्या क्या मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, और डायरेक्ट
अगर कहीं पैरेलल ग्राफ मिल गया, स्लोप पैरेलल मिला, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वहाँ वेलोसिटी 0 थी। यहाँ से यहाँ वेलोसिटी निकालना होगा तब तो आपको निकालना होगा, डेट मीन्स जैसे 0 से 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसको फिर फर्दर डिस्कस हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको जानना है तो यहाँ ए पॉइंट पर देखो कितना टाइम हो गया 2 सेकेंड, और ए पॉइंट पर डिस्टेंस कितना कवर कर लिया या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया 10 मीटर। तो आपसे वेलोसिटी पूछे कि पॉइंट ए पर क्या होगा, एक लाइन में वो भी देख लो। वेलोसिटी पॉइंट ए पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो इसके सीध में 10, और टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक ए पर पहुँचने के लिए 2, तो 2 5 या 10, यानी आपसे कोई कहे कि वेलोसिटी क्या होगी पॉइंट ए पर, तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकेंड। और ए से बी तक रुक गया है, भाई रुक गया, आप कहीं गए हो और नाश्ता करने बैठ गए, चाय पीने बैठ गए, समोसा खाने आप बैठ गए, तो क्या उस समय चल थोड़ी रहे हो, बैठ के बेंच पे या कुर्सी मेज पर, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, कहीं भी बैठे हो आपकी स्पीड है क्या उसमें, वेलोसिटी कुछ है नहीं है। तो वो वही चीज़ें बता रहा है ए से बी तक। खाना पीना खाया आपने, कुछ चाय पिया, उसके बाद फिर आप जर्नी स्टार्ट कर दिए, कहाँ, बी से सी तक आप यहाँ पहुँचे, कुछ काम किया आपने, अब क्या करना है, वापस घर आना है, सी से डी वापस घर, बस सिंपल इतना ही है। अब आइए चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। हाँ तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको पहले ही बताया था कि एक्स एक्सिस पर किसने अपना एकाधिकार पेटेंट करा रखा है, टाइम ने। एक्स एक्सिस पर टाइम, और उसके जो भी करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी होगी वो कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर दिख रही वी, वेलोसिटी उसका यूनिट लिखे हैं m/s यानी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम की सेकेंड। तो इसमें बस 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और ये उससे डिस्प्लेसमेंट टाइम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, आपको न्यूटन की गति के समीकरण 3 हैं, यस बराबर ut + ½ at², v = u + at एंड v² = u² + 2as। तीनों का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और वो भी कैसा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आपको आज उसका प्रीव्यू थोड़ा देखने को मिल जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अच्छे से समझे रहेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या ये शो करता है, तब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे आपको, एकदम 100% दिमाग में आपके जाना ही जाना है। बस आप थोड़ा सा सीरियस होकर और कंसंट्रेट होकर देखिए, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बताया था हमने, y/x यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो रिप्रेजेंट करता था वेलोसिटी। यहाँ क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी जो भी चेंजेज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, किस में चेंज होगा, वेलोसिटी। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण। हिंदी में आप कहते हैं कि वेग के समय परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी समय के साथ अगर वेग में कुछ चेंजेज हो रहा है उसी को आप त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कन्फर्म है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब त्वरण, इसको आपने हिंदी में जो पढ़ रखा है, वेग के समय परिवर्तन की दर को, तो अगर इसको हम पूरे जो डेफिनेशन में है उसकी तरह तोड़ कर लिखें, तो समय में परिवर्तन होता है। जैसे आप गाड़ी पे बैठे हो, 40 की स्पीड में है, तो 60 ऐसे थोड़ी तथास्तु करने से तो 40 से 60 होगा नहीं, कुछ टाइम चाहे 10 सेकंड 20 सेकंड ही लगे, गियर चेंज होगा, एक्सीलेटर आप घुमाएंगे, तब जाके वो 40 से 60 पे पहुंचा होगा, तो वो टाइम में चेंज हुआ होगा। और वेलोसिटी में जो चेंज होगा, और चेंज ऑलवेज आप याद रखिएगा लास्ट माइनस फर्स्ट होता है, यानी अभी 40 थे, आप 60 हो गए, तो 60 आपका लास्ट है और 40 फर्स्ट है। इसी तरह 10:10 10 सेकंड पे अगर 40 की स्पीड थी, तो 10:10 30 सेकंड पे या 30 सेकंड पे जो टाइम होगा वो लास्ट टाइम हुआ। समझ में आ गई बात। तो वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, और इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर फाइनल वेलोसिटी को v2 लिखें और इनिशियल वेलोसिटी को v1 लिखें, फाइनल टाइम को t2 लिखें और इनिशियल टाइम को t1 लिखें, तो यही तो है वेग में परिवर्तन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिंपल है, बहुत आसानी से क्लास 9th में भी आपने ये डिफिनेशन रटी है, ठीक है। तो ये जो भी ग्राफ शो करेगा y/x अर्थात वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो भी शो करेगा, जैसा भी कर्व बनेगा, वो किस कर्व की बात करेगा, एक्सेलरेशन बताएगा वो। और उसकी जो स्लोप होगी ग्राफ की, स्लोप कहें कर्व कहें, वो किसको बता रहा होगा, एक्सेलरेशन को। तो सिंपल सी बात है,
जैसे ग्राफ उसमें पढ़ा था, एक या दो ग्राफ की केवल यहाँ चर्चा करेंगे। अगर इस तरह का ग्राफ मिला तो आपको क्या लग रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ये देखो कांस्टेंट रूप से ये ऐसे ही आपको वेलोसिटी मिल रही है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरह का कर्व मिला था तो हम लोग कहे थे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, यानी न कम न ज़्यादा, जितनी उसकी वेलोसिटी थी उसी स्पीड से वो लगातार कंटिन्यूअस मोशन में है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, न कम न ज़्यादा, ये यानी कंटिन्यूअस। क्या है कंटिन्यूअस, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअस है। यानी पहले सेकंड में अगर वेलोसिटी मान लो सपोज 10 मीटर पर सेकंड है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, हमने एज्यूम किया है कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, और टाइम कितना 1 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले सेकंड में सॉरी, अगर मान लो 1 सेकंड की बात किया, सेकंड में ये 10 से हो गया 20, ठीक है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा 20/2, अगेन यू विल गेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म यानी कंटिन्यूअस, एक समान त्वरण से दूर जाती वस्तु का ग्राफ है। अगर यही ग्राफ आपको एक दूसरा ग्राफ हम बनाएं, ये टाइम सेकंड और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक लीनियर हमने जो है स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच के कहा था कि वो स्टैटिक पोजीशन में है, यानी कोई मोशन ही नहीं, उसमें वेलोसिटी 0 कह दिया था। तो ये क्या शो कर रहा होगा, वेलोसिटी क्या ये 0 शो करेगा, एक क्वेश्चन बन सकता है। ये IIT की पूछा गया क्वेश्चन है, बट काफ़ी पहले पूछा गया, अब तो घिस पिट गया, अब तो लगभग सारे बच्चे जानते हैं, तो IIT का लेवल भी एडवांस हो गया है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप जानिए इसको, इंटर में हैं आप तो आपको जानना ज़रूरी है, और आपका ये बेस चल रहा है, ठीक है, फाउंडेशन चल रहा है। 11th को फाउंडेशन ही कहते हैं। आपका जितना ये मजबूत होगा उतना ही 12th में अच्छा करेंगे, उतना ही आप कंपटीशन में अच्छा करेंगे। तो ये क्या है, देख लो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये ही मान लो अगर आपका टाइम होता 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी आप कह लीजिए, 1 2 3 4 कह लो, 10 20 30 40 कह लो, 10 10 का इंटरवल, जो भी कहिए। और इधर तो वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, लेकिन जो होगी वो तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ अगर 5 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 20 होगा, इस तरह होगा। अगर यहाँ 10 है, 20 है, 10 10 का इंटरवल ले रहे हैं, सपोज मान लो यहाँ 10 कह लिया, 20 कह लिया, 30 कह लिया, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपको साफ साफ समझ में आ गई होगी 30 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है बात, 30 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर ये 1 सेकेंड हो गया तो 30, दूसरे सेकेंड पे भी 30, तीसरे सेकेंड पे भी 30, चौथे सेकंड पे भी 30। डैट मीन्स ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हम लोगों ने सीखा था वो तो आप देखे थे कि क्या हो रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, और यहाँ ये वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है यानी कोई चेंजेज नहीं कर रहे हैं, तो डैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है। आप गाड़ी पे बैठे हो, 40 की स्पीड में जा रहे हो, पहले 10 मिनट में 40, अगला 10 मिनट में भी देखा आपने 40, अगले 10 मिनट में आपने देखा 40। डैट मीन्स आपने बाइक में ना तो गियर चेंज किया ना एक्सेलेटर चेंज किया है। एक्सेलेटर चेंज करना मीन्स बढ़ाया नहीं है, अदरवाइज कम करेंगे तो रिटार्डेशन होता है, मंदन कहलाता है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि जो वेलोसिटी थी वही थी, यानी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। और इसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी 0 कहते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको हम लोग एक्सेलरेशन 0 कहेंगे। याद रहेगी बात, ये इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है। और अब आएगा जो आज के वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। जैसे अभी हमने टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कहा कि आप डायरेक्टली क्या क्या मेजर कर सकते हो जैसे ही आपने ग्राफ का व्यू किया, ठीक है। तो अब इसी ग्राफ में फिर अगेन आपको बताएंगे हम कि क्या क्या आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। तो ये हम यहाँ से हल्का सा इरेज कर रहे हैं और आप बहुत आसानी से समझेंगे कि देखो अगर यही ग्राफ हम मान लो ले लेते हैं और एक थोड़ा सा मान लो इसको आगे बढ़ा दिया यहाँ तक, ठीक है। एक यहाँ टाइम इंटरवल ले लिया 10 20, वेलोसिटी का टाइम इंटरवल ये लिया और टाइम का मान लो इसको 5 कह लिया हमने, इसको 10 कह लिया। तो देखो यहाँ डायरेक्ट क्या मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे
हमारी वेलोसिटी कितनी है वो हम डायरेक्टली इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं। जैसे आपसे कहे कि 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या थी इस ऑब्जेक्ट की, तो 5 के सीधे में आप गए और वाई एक्सिस पर देखा कितना 10, तो हम आराम से बता पाएंगे कि 5 सेकंड में कितना है 10 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में कोई पूछे कि वेलोसिटी कितना है, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो ग्राफ को देखते ही हम क्या डायरेक्ट बता पा रहे हैं, हम डायरेक्ट वेलोसिटी बता पा रहे हैं। लेकिन इस ग्राफ को देख के अगर हम आपसे कहें कि बताओ 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या हम डायरेक्टली बता पाएंगे? आप बताओ कहाँ से बता पाओगे इसमें? डायरेक्टली देखकर, बाकी बता तो पाएंगे ही, उसके लिए अलग फर्दर प्रोसेस है, फर्दर रूल है। लेकिन ग्राफ देखकर 5 सेकंड पर सामने तो ये वेलोसिटी दिख रहा है ना कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू डायरेक्टली वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट ओनली वेलोसिटी। ओके, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके आगे हमने कहा था कि जैसे बचपन में आपने पढ़ा था अंकों को शब्दों में लिखो, शब्दों को अंकों में लिखो। सिमिलरली हम लोग पढ़ चुके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आज हमने देख लिया बेसिक। तो अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की सहायता से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो उसके लिए क्या करेंगे? वीडियो थोड़ी आज आधे घंटे की भी हो जाए तो आप बिल्कुल माइंड मत करिएगा, क्योंकि इतना पार्ट कवर होना चाहिए, क्योंकि फर्दर वीडियो में फिर हम डेरिवेशन करेंगे जो हमने बताया मोशन के तीनों इक्वेशन का। ठीक है, तो आइए आपको थोड़ा सा आज उसका ओवरव्यू देते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ की हेल्प से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं या फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो चलते हैं। देखिए, एक सिंपल ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसकी हेल्प से हम यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स एक्सिस पर टाइम यहाँ भी, एक्स एक्सिस पर टाइम यहाँ भी। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्स लिखा है हमने, यूनिट मीटर, और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर हम वी कर देंगे और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करना सब कुछ यही इसी ग्राफ की सहायता से इसको करना है। अगर इसको हमने मान लो जहाँ पर 0 लिखा है, इसके ऊपर समझ लेना आप ध्यान से, ये O है, ये वाला पहला पॉइंट A है, ये दूसरा B है, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, इसको E कह दिया, और लास्ट वाले को हमने F कह दिया। ठीक है, ये ध्यान से बस पॉइंट अपने लिए समझने के लिए कि अलग अलग पॉइंट पर हम बताएंगे कि वेलोसिटी कितनी हो रही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम इंटरवल पर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 पर क्या अलग अलग वेलोसिटी है, वही हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। और ये टाइम इंटरवल देखिए, ठीक उसके सीध में आप देखेंगे हमने पॉइंट बना रखा है 2, जस्ट उसी के नीचे बनाया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अदरवाइज आप बगल में बना सकते थे, लेकिन उसके सीधे में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि लोकेशन कहाँ हो रही है। तो देखो 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8, 10 एंड 12। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि 0 से 2 के बीच कितनी वेलोसिटी है। तो देखो इस चीज़ को हम यहाँ दिखा रहे हैं, 0 से 2 सेकेंड। अब 0 से 2 सेकेंड के मध्य वेलोसिटी है, अब आगे पूरा लिख नहीं रहे हैं, अब इतना तो समझदार हैं आप। 0 से 2 सेकेंड के मध्य वेलोसिटी, डैट मीन्स VA की बात कर रहे हैं। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 0 से 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? देखो लास्ट पॉइंट 15 और शुरुआत पॉइंट यानी ओरिजिनेशन पॉइंट 0, तो 15 माइनस 0 और लास्ट टाइम 2, और ओरिजिन कहाँ था? जहाँ से स्टार्ट किए थे 0 से, तो 2 माइनस 0, यानी आप समझ गए होंगे 7.5 मीटर पर सेकेंड। किसको? 15/2 कितना होगा? 15/2, 7.5 मीटर पर सेकेंड। A से B जरा देख लो, A से B मीन्स 2 से 4 सेकेंड, यानी अगला 2 सेकेंड जो आगे का बढ़ेंगे 2 से 4 सेकेंड के बीच, और वहाँ पर वेलोसिटी हमने कह दिया VB, यानी इस पॉइंट पर। तो A से B गया है, तो लास्ट पॉइंट यहाँ के लिए B होगा और फर्स्ट पॉइंट यहाँ के लिए A होगा। लास्ट टाइम यहाँ के लिए 4 होगा और फर्स्ट टाइम यहाँ के लिए 2 होगा। तो सिंपल 20 माइनस 15 अपॉन 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, 20 माइनस 15 5, और यहाँ 4 माइनस 2 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और यहाँ इंटरवल थोड़ा सा एक सेकंड देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का 15 लिया है, बाय मिस्टेक यहाँ 20 लिखा गया है। आप समझ सकते हैं कि इक्वल इंटरवल लेते हैं हम लोग ना, ग्राफ पेपर पे आपने कुछ भी ड्रॉ किया होगा, अदरवाइज ये आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ पर 7.5 आया है तो यहाँ भी 7.5 आना चाहिए, तो रैंडमली हमने लिख दिया था। तो 15 का इंटरवल लिया तो अगला इंटरवल 15 30 होना चाहिए था, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। तो ये यहाँ आप क्या कर दोगे 30 माइनस 15 बाई 2, अगेन यू विल गेट 7.5, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि हाँ इस तरह का ग्राफ हमने तो पढ़ा था, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होता है और दिखा भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब B से C डेट मीन्स 4 से 6 सेकेंड, जल्दी थोड़ा देखिएंगे, नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। B से C तक, अब ये ग्राफ देखते ही आपके दिमाग में तुरंत बिजली की तरह कड़क जाना चाहिए कि x एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है B से C और C से D भी, यानी पक्का वेलोसिटी 0 है, यानी बैठकर आप समोसा चाय कुछ ले रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको इक्वेशन के थ्रू जाना है या फॉर्मूले के थ्रू जाना है तो B से C, लास्ट पॉइंट C और फर्स्ट पॉइंट यहाँ के लिए B, तो C पे कितना है देखो, सीधे में देखो 30 ही, B पे कितना था 30 ही, तो 30 माइनस 30, वैसे टाइम के लिए 6 माइनस 4 आप कर लोगे 6 माइनस 4, तो होना तो 0 बाई समथिंग होगा, वो आप जानते हैं कि 0 ही होगा, तो इसके लिए आगे क्या लिखें 6 और 8, अगेन VD, C से D सेम चीज़ देख रहे हैं आप, तो इसको भी लिख दिया हमने 0। अब D से E, जरा यहाँ सोचने वाली बात होगी आपके लिए, D से E मीन्स 8 से 10 सेकंड के बीच। अब जरा देखो 8 से 10 सेकंड के बीच, वहाँ वेलोसिटी का नाम हमने दिया VE। अब देखो D से E पे आना तो लास्ट पॉइंट आपका हुआ E और फर्स्ट पॉइंट हुआ D, तो लास्ट पॉइंट E की सीध में देखो कितना डिस्टेंस कवर किया है 15, माइनस हमने ऑलवेज कहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ना कहेंगे, बार बार निकल जा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चल रहा है, वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेक्टर और वेक्टर की बात। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट, क्योंकि डायरेक्शन का ध्यान रखना है और लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है वेलोसिटी में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो लास्ट पॉइंट E है, E पर कितना दिखा 15 और फर्स्ट पॉइंट इसके लिए क्या था D पर कितना है 30, तो 15 माइनस 30, लेकिन टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, 8 से 10 सेकंड के लिए गए थे तो 10 सेकंड लास्ट टाइम ये, फर्स्ट टाइम ये, तो 10 माइनस 8 ये होगा, इस बार ध्यान देखना माइनस 15 बाई 2, यानी माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड। लास्ट बचता है 10 to 12 यानी VF, लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं, VF क्या होगा लास्ट पॉइंट F, और जैसे ही F पे पहुँचे आप, हमने क्या कहा आप घर पे पहुँच गए, और घर मीन्स आपका घर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, डेट मीन्स ये 0 पोजीशन पे हैं आप, 0 माइनस लास्ट ये था तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट E था और E कितने पे है 15 पर, और टाइम देखो फिर अगेन 10 to 12 है, तो आप जानते हैं 2 ही आना है, माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, हर पॉइंट पर हमने वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करके रख दिया है। अब आप देखिए इसमें मैक्सिमम कितना जा रहा है 7.5, मिनिमम कितना जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में है, और आप ये बचपन से पढ़ते आए होंगे कोऑर्डिनेट में कि इधर x एक्सिस को प्लस के साथ लिखते हैं, इसको माइनस के साथ लिखते हैं, ये y का पॉजिटिव है, ये y का नेगेटिव है। तो हमें दो जगह वेलोसिटी हमने y एक्सिस पर दिखाया है और वेलोसिटी यहाँ देखिए पॉजिटिव है, लेकिन दो जगह हमें नेगेटिव भी मिला है। तो आप मार्क कर लीजिए जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है, जो मिनिमम पॉइंट है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ इसको बोल दिया कि 7.5, बस 7.5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो लिखा ही है यूनिट मीटर पर सेकेंड, और यहाँ नीचे इतना ही उस ठीक सेम डिस्टेंस पर माइनस 7.5, और ये क्या होगा बीच में 0 है। अब हर इंटरवल पे आप ध्यान से देखिएगा, यही ड्रॉ करना है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। 100% एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, बिलो एवरेज भी जो होगा वो आज के बाद भूलेगा नहीं, ये तो गारंटी है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, 100% ये आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 0 से 2 सेकंड के बीच कितनी वेलोसिटी, 0 से 2 कहाँ है मेरा, यही 2 है, लिख नहीं रहे नीचे, 2 4 6 8 10 12। क्लियर है बात, 0 से 2 यही हो रहा है, और 0 से 2 पे कितना मिला 7.5। तो देखो मार्कर हमारा चलेगा 0 से 2, 7.5 कांस्टेंट है, यहाँ तक ले गए। फिर देखो 2 से 4, यानी 2 से 4, फिर आगे 2 से 4 की ओर बढ़ गए, कितना 7.5, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है,
एकदम स्ट्रेट लाइन, थोड़ी बहुत तिरछी दिख रही हो तो उसको माइंड मत करिएगा। फिर देखो यहाँ से 2 से 4 के बाद 4 से 6 पे सब निकाल के दिखा रख चुके हैं, 0 है, तो ये अगर लिख ही देते हैं 2 4, ये है आपका 6, ठीक है। 4 से 6 के बीच वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ग्राफ ये नीचे उतरा और यहाँ हाईलाइट ऊपर थोड़ा मोटा आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कम से कम सुनाई दे रहा है, आप समझ जाएंगे। 4 से 6 पे 0 हो गया, फिर 6 से 8 पे अगेन 0 है, तो इसी लाइन को आगे बढ़ा दोगे 6 से 8। अब समझने वाली बात है, 8 से 10 और 10 से 12 आप देख रहे हो माइनस में है, डेट मीन्स ग्राफ अब नीचे की ओर मूव कर जाएगा, कितना, -7.5। तो कहाँ से कहाँ तक उतारोगे, बस इसकी सीध में होना चाहिए। और कहाँ, ये 6 था, ये हमारा 8 है, ये 10 है और ये 12 है। यहाँ 2 4 6 को नीचे दिखाए हैं, चूँकि ग्राफ यहाँ बनाने वाले हैं इसलिए इसको ऊपर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 8 10 12। अब 8 से 10 पे कितना मिला, -7.5, 8 से 10 पे -7.5, और फिर 10 से 12 पर भी -7.5, और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। क्लियर है। देखो 0 से 2 पर 7.5, 2 से 4 पे 7.5, 4 से 6 एंड 6 से 8 0, बट 8 से 10 पर नेगेटिव है, 10 से 12 पे भी नेगेटिव है। और पहले वीडियो में भी हमने बताया था वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेक्टर है, और वेक्टर में ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं, वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, और तीनों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन आपको भली भांति दिख रहा है, ये पॉजिटिव, इतना 0, इतना नेगेटिव, ठीक है। आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको ज़रा सा भी समझ में आया होगा तो मैं बार बार नहीं कहता आज, लेकिन कह रहा हूँ फिर से कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि क्लास 11th और क्लास 12th की भी, आप भले 11th के हैं, 12th की भी हमारी रेगुलर वीडियो पढ़ रही हैं। और अभी जल्द ही हम मैथ की भी, मतलब मैथ की एनसीईआरटी के टोटल एक भी क्वेश्चन उसमें स्किप नहीं करेंगे। एनसीईआरटी की टोटल एक्सरसाइज क्लास 11th की मैथ और क्लास 12th की मैथ, वो भी हम कंप्लीट कराएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे वही अगेन एक बार फिर रिक्वेस्ट है, या जो भी समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो की सही समय पर अपडेट मिलती रहे और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें, लाभ ले सकें, लाभान्वित हो सकें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।